और सीधे आपको लेके चलते हैं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की पीसी में। आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की जनता हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी मतलब डेवलपमेंट। और इसीलिए जब 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना हुई, देश में आक्रोश था, देशवासियों में गुस्सा था, साथ साथ में देश को विश्वास था। विश्वास इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक घर में घुस के मारा था, तो देश की जनता को विश्वास था कि इस घृणित कार्य का भी बदला होगा। और बिहार की पावन की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा। आप देखो, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी तीनों सेनाएं, उनकी पराक्रम उनका, और उनका पराक्रम मात्र 23 मिनट के अंदर 9 आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए, मिट्टी मिला दी गई। उनके 11 बेस, एयर बेस चौपट कर दिए गए। आज हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो पूरी तरह इंडिजिनस है, आत्मनिर्भर है। इंडियन नेवी 75% आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर, जहां ब्रह्मोस्त्र, जहां आकाश, जहां प्रचंड हेलीकॉप्टर, जहां पृथ्वी, और उस आत्मनिर्भर भारत का जो बजट था डिफेंस का इस बार 2013-14 में मात्र 2 लाख करोड़, और इस बार 6,81,000 करोड़ रुपए डिफेंस का बजट। और रक्षा उत्पादन आप देखोगे तो इस बार का रक्षा उत्पादन 1,72,000 करोड़ रुपया रक्षा उत्पादन हुआ। हम सब पहले इंपोर्टर की भूमिका में थे कि भारत इंपोर्ट, आपको पता होगा कि किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक जमाने में कहा गया था कि भारत की सेना के पास मात्र 2-3 दिन गोला मौजूद है। हम बुलेट प्रूफ जैकेट, बूट्स सब इंपोर्ट करते थे। आज भारत की भूमिका इंपोर्टर से बदलकर एक्सपोर्ट की हो गई। तभी इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का बजट एक्सपोर्ट हुआ इस बार रक्षा मंत्रालय का 23,622 करोड़ रुपया, और इस बार का कमिंग ईयर का बजट है हमारा जो लक्ष्य है लगभग 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात का, और आने वाले 2029 में लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। ये इंडिजिनस, अगर पूर्व में हम देखें कि हमारा उत्पादन कितना होता था, हम क्या लक्ष्य लेके चलते थे, हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो कई गुना, 26 गुना। और पिछले 10 साल का आंकड़ा आप देखोगे तो पिछले 2004 से 2014 जहां 4,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, इन 10 वर्षों में 1,11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ रक्षा का। कहां 10 सालों में 4,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, और मोदी जी के शासन में 1,11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। उत्पादन का भी यही देखिए, लगभग 9 लाख से ऊपर करोड़ से ऊपर का उत्पादन हुआ। तो इस तरह लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो सिंचाई का हो। अब देखो, अभी
दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने जो आकलन किया, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। जिस पार्टी ने इस देश पर 60 साल शासन किया, मैं कहूँ राज किया, उनका नारा होता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और सत्ता पे काबिज हो जाते थे। मोदी जी का शासन नहीं है, प्रधान सेवक के रूप में काम किया, जिसका परिणाम है कि आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। और दुनिया भर के अर्थशास्त्री क्या बोल रहे? पिछले 10 दिन पहले जब देश के को एक खुशखबरी मिली कि भारत जापान, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था भाई, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन गए। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की। और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि बहुत दूर नहीं, जब भारत जर्मनी को पछाड़कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2027 भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो यह जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य को पार करते करते हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप। और चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, प्राइवेट प्लेयर हो, वो उनका एक ही काम है, इंडिजिनस, आत्मनिर्भरता। और उस आत्मनिर्भरता का प्रमाण यह है कि हमारा जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन 44 करोड़ मुद्रा लोन, ये भी दुनिया का एक रिकॉर्ड है, 44 करोड़ मुद्रा लोन, जिसके माध्यम से हम दूसरे बड़े स्टार्टअप हुए। और आपको मालूम है मित्रों कि जितनी दुनिया के आधे देश की आबादी नहीं, उतना तो हमारा बैंक अकाउंट खुल गया, 55 करोड़ जनधन खाता। और वो 55 करोड़ जनधन खाता, लोगों ने एक समय आकलन किया था, भाई ये खाते खुल रहे हैं, अरे बंद हो जाएंगे, कौन पैसा रखता है, क्या होगा। उन 54 करोड़ जन खाता में 44 लाख करोड़ रुपया उन जनधन खातों में डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हुआ। ये इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। लोग कहते थे भाई ये तो अनपढ़ों का देश है भारत, ये अनपढ़ का देश है क्या? दुनिया की सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला हम बन गए। चाहे वो गांव, टोला, पंचायत, हर कोई पेटीएम से पेमेंट ले रहा है, चाहे पान बेच रहा हो, अदरक बेच रहा हो, पकौड़ी बेच रहा हो। ये भारत की शक्ति, और भारत की शक्ति ऐसे ही बढ़ी। अभी आपको मालूम है भारत में मोबाइल यूजर की संख्या कितनी है? भारत में मोबाइल यूजर की संख्या 138 करोड़ मोबाइल यूजर हैं भारत में, जिसमें 97 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हम दे रहे हैं। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत आगे है, लेकिन सबसे सस्ता इंटरनेट हम दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर हमारे यहाँ हैं, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले 97 करोड़ हमारे हैं। तो देश 10 साल के अंदर जो जिसने तरक्की की, अद्भुत तरक्की, और दुनिया भर में हम सब जा रहे हैं। तो अब दुनिया का नजरिया बदल गया, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। अब कहीं दुनिया में जाते हो, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, आप मोदी के भारत से आ रहे हैं, यह नजरिया हो गया। और आज से कुछ साल पहले क्या हाल, हमारी रेल जुड़ जाएगा 1995 में। फलीभूत कब हुआ? 30 साल बाद। किसने किया? मोदी ने किया। दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिज, 30 साल लग गए, 30 साल लग गए। तो हम अब देखो, हम बताना चाहेंगे मित्रों, पहले का सोचने का तरीका क्या था? बॉर्डर हजारों किलोमीटर की बॉर्डर है, अरे बॉर्डर पर रोड मत बनाओ, दुश्मन देश को घुसने में आसानी हो जाएगी। बॉर्डर पर सड़कें नहीं होती थी, हमारी सेना को मूवमेंट में इतनी परेशानी होती थी कि जिसका जवाब नहीं।
बेचारे जवान जो राष्ट्र सेवा, भारतीय आन बान शान तिरंगे की सेवा में लगे रहते हैं, अब देखो सोचने का नजरिया बदल गया। अब हमारा जो बॉर्डर की रोड है, जो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ इतना बढ़िया काम कर रहा है कि बॉर्डर की रोड, हमारे शहर से सुंदर रोड जहां -40 डिग्री है, वहां बॉर्डर पे रोड हमारी बनकर तैयार है। सिक्किम के अंदर हमेशा लैंडस्लाइड होता है, हम 2 महीने के अंदर पुनः वो रोड बना देते हैं, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे जहां ग्लेशियर है वहां सड़क वहां बना देते हैं। यह बीआरओ का कमाल, कि सिर्फ विजन का कमाल, सोचने का तरीका बदल गया। पहले कहते थे भाई कि बॉर्डर के जो गांव है अंतिम गांव है, अंतिम घर है। अभी ताजा उदाहरण देखो, पहले भी कई बार युद्ध हुए, जैसे युद्ध का बिगुल बसता था समझो, वहां से भगदड़ मच जाती थी, लोग घर छोड़ के गांव भागते थे। भाई कब बम गिर जाएगा, मिसाइल चलेगी, गोली चलेगी, भागो। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा हुआ, कोई बॉर्डर के का कोई भी व्यक्ति भागा नहीं। क्यों? मोदी ने कहा वो मेरा प्रथम गांव है। हर हिंदुस्तान की हर सुविधा जो झारखंड के गांव में, जो पूरे देश के गांव में, वो बॉर्डर के प्रथम गांव में, प्रथम घर तक पहुंची, और कोई भी व्यक्ति वहां से पलायन नहीं किया। यही नया भारत है। तो नया भारत हर जगह, हर सेक्टर में नया भारत कमाल कर रहा है। अब देखो ना बजट के अंदर, किसी ने कल्पना की थी भाई, जब हम सब संसद में बैठे थे, लोग, हम सब सांसद लोग आकलन कर रहे थे, भाई इस बार लग रहा है कि कोई बोलता था 4 लाख, कोई 5 लाख, हाँ इनकम टैक्स की छूट हो जाएगी। कोई कल्पना नहीं करता था कि 5 लाख के बाद भी कोई छूट हो जाएगी क्या। कोई 6 लाख 7 लाख बोलता था। हो देखो इस बार 7 लाख उम्मीद है। देखो 12,75,000 रुपए नौकरी पेशा वालों, 12,75,000 की आयकर की छूट, इतना बड़ा काम। तो उसी तरह देश की जनता भी साथ खड़ी है। हमको याद है जब लॉकडाउन खत्म हुआ था तो जुलाई महीने में हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,24,000 करोड़ गया था, फिर ग्रेजुअली बढ़ता गया 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000। पिछले महीने का, अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन आपको बताएं 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। यह है भारत के लोग जो मोदी जी पे विश्वास करते हैं, और मोदी जी पे पूरा राष्ट्र हमेशा उनके काम के साथ, उनके आह्वान के साथ खड़ा होता है। मोदी ने कहा कि भाई करो योग, रहो निरोग। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरी दुनिया योग करने लगी। अब 21 तारीख को फिर दुनिया योग करेगी। मोदी ने कहा कि भाई मोटा अनाज खाओ, स्वस्थ रहोगे। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, 2023 मोटा अनाज मिलेट वर्ष हो गया। इतना प्राइम मिनिस्टर का से पूरी दुनिया में किसी ने G20 की कल्पना नहीं की थी, और G20 इतना सफलीभूत हुआ कि जब ब्राजील के अंदर G20 हुआ तो ब्राजील के लोग हतप्रभ थे कि अरे भाई हिंदुस्तान में जाके देखो। और हिंदुस्तान में कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में G20 नहीं हुआ। हिंदुस्तान के बड़े शहर, इवन रांची में G20 संपन्न हुआ। यही नया भारत है, यही मोदी का ताकतवर भारत है। तो यह 11 साल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधान सेवक के रूप में काम हुआ, दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, दुनिया आज मोदी की ओर देख रही है। और तभी हम हर क्षेत्र में हम कमाल कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस मौके पर यह कह सकता हूं कि यह 2047 का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, इन 100 सालों में हम भारत, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देंगे। एक ताकतवर भारत, एक सर्वश्रेष्ठ भारत, वो 2047 की न्यू हम सब सुनते थे कि पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, वो भी पूरी नहीं होती थी। सभी प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा, किंतु मोदी जी का आकलन देखो,
25 साल की योजना कि आने वाले 2047 कैसा भारत, अब तो 22 साल रह गए। अब उसी अनुसार देश की जनता 2047 नया भारत, विकसित भारत कैसा होगा, हम सब जितने आप मीडिया के मित्र हैं तो आप मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो, हम सब सामाजिक काम कर रहे हैं, हम सब वहां हैं। कोई सफाई कर्मचारी है तो ब्रांड एम्बेसडर होगा, कोई व्यापारी होगा ब्रांड एम्बेसडर हो गया। 140 करोड़ देशवासी एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर विकसित भारत को साकार करने जा रहे हैं। यह मोदी जी का संकल्प, जो वो भी संकल्प 2047 और उसके पहले पूरा होगा। धन्यवाद। चलिए, हो गया सवाल किसी तरह कोई सवाल तो होगा नहीं, सब तो बोल ही दिए। क्या सवाल है? सवाल एक ही है कि भोजन इंतजार कर रहे हैं। एक का कर लिया जाए, उद्घाटन कर लिया जाए। हाँ तो और क्या, चेयरमैन ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, इंडिया गठबंधन ने कहा है इसका नाम शिबू सोरेन जी के नाम। देखो इस पे हम लोग विकास में विश्वास करने वाले लोग हैं और अभी बहुत, आप देखो योजनाओं की भरमार है, योजनाओं की भरमार है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 50-60 करोड़ की लागत से गेल इंडिया से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।